अभी आप जो मोदी जी के बारे में कह रहे हैं कि सोना खरीदने के लिए पब्लिक को मना कर रहे हैं कि साल भर तक सोना नहीं खरीदिए। तो मैं लोगों को यह कहना चाहता हूं कि ऐसे हाँ नमस्कार, आप सभी को बीके टीवी 24 लाइव में स्वागत है। अभी हम पुनपुन में हैं और पुनपुन में अजय जी समाज सेवी हैं और पुनपुन में बिल्कुल सर छाए हुए हैं अपने शायरी के माध्यम से, अपने पोस्टर के माध्यम से। सर से आज खास बातचीत करेंगे। मोदी जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि सोने की खरीद बिक्री ना करें, यानी सोने पर भी अब प्रतिबंध लगने वाली है। तमाम जानकारियां सर से आज लेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो नमस्कार। और अभी आप जो मोदी जी के बारे में कह रहे हैं कि सोना खरीदने के लिए पब्लिक को मना कर रहे हैं कि साल भर तक सोना नहीं खरीदिए। तो मैं लोगों को यह कहना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति आई कि कैसे अमेरिका अपना दादागिरी दिखाने के चलते पूरे विश्व पर एक तरह से कब्जा कर रहा है और ईरान को कब्जा कर रहा है और युद्ध के जो विभीषिका है वो भयानक होते जा रहा है। ऐसे में भारत ही नहीं, बहुत सारे देशों पर अंतर आया है। सब जगह महंगाई बढ़ी है, बिहार में भी महंगाई बढ़ी है और हमारे देश में तो महंगाई बढ़ी ही है, पेट्रोल की किल्लत होगी। तो मोदी जी जो बोल रहे हैं वैश्विक अगर कोई मुसीबत आए तो उस समय पूरे भारत के लोगों को एक पैर पर खड़ा हो जाना चाहिए और एक सुर के साथ अपने प्रधानमंत्री का साथ देना चाहिए। मोदी जी का मैं फैन हूँ। उन्होंने जो शासन व्यवस्था दी है, जो प्रगति दी है, जो भारत के लिए किया है, वो काबिल तारीफ है। अब एक बात मैं लोगों को यह समझा देना चाहता हूँ और सरकार भी शायद समझ जाए कि जो सोना पर रोक लगाने की बात है ना, थोड़ा बहुत अंकुश लगाइए, कुछ लोगों को खरीदारी करने दीजिए। और सोना की जो क्वालिटी है, क्वालिटी अगर 22 कैरेट है या फिर 18 कैरेट है, उसको घटा करके 9 कैरेट 10 कैरेट कर दीजिए, तो उससे गहने भी बनेंगे, लोग भी खुश होंगे और सोना का खपत भी कम होगा। तो ऐसा भी किया जा सकता है। सर विपक्ष बोल रही है नोटबंदी के बाद सोना बंदी हो रही है, क्या क्या बंदी हो सकता है मोदी जी के राज में? तमाम विपक्ष इस पर सवाल खड़ा कर रही है सर। विपक्ष का तो काम है सवाल खड़ा करना और विपक्ष के जो रवैया है उससे देश में प्रगति नहीं आ सकता है। विपक्ष को भी चाहिए सहयोगात्मक दृष्टिकोण रखना और सरकार के साथ तालमेल बिठा के चलना। तो विपक्ष वाले का तो काम ही है बोलते रहना, लेकिन यहाँ का जो वैश्विक स्थिति है उसको देखते हुए हमारा देश का व्यापार पूरे विश्व के साथ जुड़ा हुआ है। तो कहीं भी कुछ होगा, युद्ध होगा या कुछ होगा, तो असर यहाँ भी पड़ेगा ही। इसलिए जनता को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपना क्वालिटी चेंज कर लीजिए ना, 10 कैरेट का सोना खरीदिए, सोना का सोना हो जाएगा, गहना का गहना हो जाएगा, कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। सर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे निशांत जी को चर्चा थी, तमाम जो कार्यकर्ता थे बोल रहे थे कि डिप्टी सीएम बनने के निशांत जी, लेकिन सर वो स्वास्थ्य विभाग उनको मिला है सर। लेकिन विपक्ष बोल रही है निशांत जी को खुद स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो स्वास्थ्य विभाग क्या चलाएंगे वो? देखिए, आजकल प्रचलन बन गया है कि जितने भी राजनेता हैं जाते जाते अपना एक उत्तराधिकारी छोड़ के जाते हैं। तो लोग जो बोलते हैं निशांत कुमार के बारे में, अब लोगों की बात मैं नहीं चलता हूँ, मैं अपनी बात रखता हूँ। और मैं खुद भी देख रहा हूँ निशांत कुमार जी को। निशांत कुमार जी को अपना शारीरिक रूप से जो दिखते हैं उस तरह से नहीं दिखना चाहिए था, स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। और एक अच्छा जब पद मिल गया है तो अच्छा मंत्री बन के साबित करें, यह तो आने वाला दिन बताएगा। और लोगों का काम तो कहना है, कहते रहेंगे। इसमें हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो
सचिव बने हैं, कुमार रवि जी बने हैं। बेचारे बहुत ही अच्छे, नम्र, ईमानदार और ठीक ठाक व्यक्ति हैं और उनका हमेशा चर्चा में रहे हैं। उनका नीतीश कुमार के जो सचिवों का एथी होता था उसमें एक सचिव यह भी थे, तो उनके पास अनुभव है। और निशांत कुमार मान लिया कि अभी राजनीति नहीं करने आ रहा है, सीख जाएंगे। और साथ में रवि बाबू है ही है। जैसे विपक्ष आरोप लगा रही है सर परिवारवाद पे, जैसे उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे मने पंचायती राज मंत्री, नीतीश कुमार जी के बेटे मने स्वास्थ्य मंत्री, तो इसमें विपक्ष पर सब कटाक्ष कर रही है सर परिवारवाद पे सर। देखिए, अब कटाक्ष करने वालों को भी जवाब देने वाला आदमी चाहिए। जी सर। वह नीतीश कुमार जी के पास उन्होंने कोई ऐसा नेता पैदा नहीं किया कि उन विपक्षी वालों को जवाब दे सके। तो जवाब देने वाला व्यक्ति खोजें, उनके पास अधिकार है। तो खोजते फिरते हैं स्थानीय के जो गुंडे होते हैं, स्थानीय जो दलाल होते हैं, वे उनके यहाँ जाते हैं, फोटो खिंचाते हैं। और जिसके पास एक वोट नहीं है, वो निशांत कुमार हो या नीतीश कुमार हो, उनको आगे कैसे बढ़ा सकता है? उनको तो जनता वोट देती थी इमोशनली, इमोशन के कारण देती थी। और एक बात था कि यहाँ कोई नेता वगैरह है नहीं अच्छा। जो भी है यहाँ मुख्यमंत्री देखिए ना किस तरह के मुख्यमंत्री हैं। ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए। मुख्यमंत्री को नम्र भी होना चाहिए, या मंत्री हो उसको नम्र भी होना चाहिए। यहाँ फरमान पर फरमान जारी करने वाला तो मंत्री है। तो इस तरह से शासन व्यवस्था नहीं चलता है। शासन व्यवस्था में पब्लिक का जो विचार होता है या विपक्ष का जो सुझाव होता है उस पर भी ध्यान देना होता है। अजय सर, आपका चर्चा पूरा पुनपुन में चल रहा है सर। आपने जगह जगह सर बैनर लगाई है और स्लोगन के माध्यम से सर अच्छा पुनपुन वासियों को सर संदेश दिए हैं, यानी पुनपुन के आवाज बनकर सर आप उभर रहे हैं सर। आपका स्लोगन बहुत अच्छा वायरल चल रहा है अभी, पत्थर बन जाता है पानी सर। देखिए, मैं शुरू से ही मेरा जन्म भूमि है, कर्म भूमि है, और पुनपुन के लिए मैं तो अपना जान लड़ा देना चाहता हूँ। पुनपुन कितना विकास करे, इतना विकास करे कि हमारा पुनपुन एक पर्यटन स्थल बन जाए। मैं तो पर्यटन स्थल बनाना चाहता हूँ। और ये जो आप बात कर रहे हैं मेरी चर्चा, तो मैं काम करता हूँ। लोगों को भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि मैं किसी के साथ धोखाधड़ी करता हूँ, बेईमानी करता हूँ, या किसी भी तरह का अनर्गल काम करता हूँ। मैं जो बोलता हूँ वही करता हूँ। और इतने सारे जो हमने काम कर दिए हैं पुनपुन में, तो पुनपुन की जनता स्वाभाविक रूप से हमारे ऊपर प्यार लुटाती है। और मैं तो यह दावे के साथ कहता हूँ कि अगर पुनपुन की जनता मुझ पर प्यार लुटाती है तो मैं सारा प्यार सूद के साथ वापस करूंगा। और लोगों से यही आग्रह करूंगा कि आप लोग जिस तरह से हमको आगे बढ़ाने के लिए चाहते हैं, तो मैं बढ़ने के लिए तैयार हूं, और पुनपुन के लिए मरने के लिए भी तैयार हूं। क्या सर वो जो पानी का पत्थर स्लोगन है सर, हमारे जगह दर्शक है सर, वो सुनना चाहते हैं सर, आप मुझे स्लोगन कहते हैं सर। अच्छा अच्छा, वो जो हमने स्लोगन दिया है, यहाँ वर्तमान में अभी जो सरकार ने हमारे किसानों के साथ जो व्यवहार किया है और उनको एक तरह से डरा के रखा है, तो मैं उन लोगों के अंदर उत्साह भरने के लिए, ए रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, उसी कविता को हमने एक पोस्टर बना के साट दिया है कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो किसानों को भी मैं यह कहूँगा, यह किसानों के लिए मैंने पोस्टर बनाया है और उनके अंदर उत्साह भरा है कि आप घबराइए नहीं, जोर लगाइए। अगर जोर लगाता है मानव तो पत्थर भी पानी बन जाता है। क्या संदेश दीजिएगा सर पुनपुन वासियों को? सर आप बोल रहे कि सेवा करने का मौका देगा तो हम पुनपुन वासियों को बहुत सेवा करेंगे, सेवा करना हम चाहते हैं सर। तो क्या सर आगामी चुनाव भी आ रहा है सर, उसमें आपकी भागीदारी दिखेगी सर? मैं तो एलानिया कह चुका हूँ कि इस बार मैं चुनाव लड़ूंगा, और लड़ने के पीछे मेरी मंशा अरविंद केजरीवाल नहीं है। जी सर।
अरविंद केजरीवाल वाली नहीं है मेरी मंशा। जी मेरी मंशा है कि जो बोलूं वो करूं, और पूरे पुनपुन की जनता जानती है, मुझे प्यार करती है। अभी करीब करीब 90% जनता हमारे पक्ष में है, और खुद बोल रही है कि इस बार आप खड़ा होइए, आप खड़ा होइए। तो मैं जनता की बात को टाल नहीं सकता हूँ। जनता अगर कह रही है तो मैं खड़ा होऊंगा, और खड़ा होऊंगा तो वो बात नहीं करता हूं मैं अरविंद केजरीवाल की तरह। अरविंद केजरीवाल ने नेताओं का सारा लुटिया डुबो दिया है। अब कोई आदमी अगर बोलता भी है कि मैं ईमानदार हूं, काम करने वाला हूं, तो लोग विश्वास नहीं करते हैं। जी लेकिन काम पहले ही कर दिए मैं तो यहाँ लोगों को दिखा चुका हूँ, जी सर इसलिए लोग भी हम पर विश्वास करते हैं, और मन बनाए हुए हैं हमें नगर अध्यक्ष बनाने के लिए। तो मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। लोगों की जितनी भी मांगे हैं, असुविधाएं हैं, या यहाँ जितना भी कचरा कूड़ा है, सबको मैं साफ कर दूंगा, और बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं लूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 दिन के अंदर में दिखने लगेगा कि हमारा पुनपुन का स्मार्ट पुनपुन है। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए अजय सर हैं और बोल दिए हैं कि आगामी चुनाव में सर नगर पंचायत के अध्यक्ष तमाम जो पुनपुन की जनता है बनाना चाहती है, और बनने से पहले पुनपुन में चौतरफा सर विकास किए हैं। आई लव पुनपुन जो अंतर्राष्ट्रीय प्रथम पिंडदान के पास जो लगी है वो सर ने ही लगवाया है। पूरा पुनपुन को लाइटिंग से बैरिकेटिंग कर दिया है सर ने, मैंने चकचक कर दिया है पहले ही। तमाम खबरें के साथ आप लोग बने रहें, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।